हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, वैसे तो तारीख में बहुत से ऐसे जालिम लोग गुजरे हैं जो लोगों को मारकर उनका खून पीते थे, जैसा कि एलिजाबेथ बैथरी जो हमेशा जवान रहने के लिए ऐसा करती थी, या फिर रोमानिया का हुक्मरान व्लाड द ड्रैकुला। लेकिन जिन वैम्पायर्स की कहानियां हम आज पढ़ते हैं और मूवीज में देखते हैं, इनकी कहानियां कैसे मशहूर हुई, हिस्ट्री के इस अजीब से चैप्टर के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। अमेरिका में एक रीजन है जिसका नाम न्यू इंग्लैंड है। ये जगह जंगलात और पहाड़ों से घिरी हुई है। तकरीबन 200 साल पहले 1790s में यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद न्यू इंग्लैंड में आकर रहना शुरू हो गई। शुरू में इन यूरोपियन लोगों को न्यू इंग्लैंड के लोकल लोगों से खतरा महसूस होता था कि शायद वो इन्हें यहाँ एक्सेप्ट ना करें। लेकिन इनके साथ एक और भी मसला था। उन दिनों यूरोप में जादू टोना और विच क्राफ्ट उरूज पर था, इसीलिए यूरोप से आने वाले इन लोगों के दिल में अजीब तरह के डर मौजूद थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू इंग्लैंड पहाड़ों और जंगलात से घिरा हुआ था और इन लोगों को लगता था कि इन घने जंगलात में शैतान और डीमंस रहते हैं। यूरोप से आने वाले इन लोगों को यह भी लगता था कि इन जंगलात में जादू वगैरह किया जाता है। ये लोग दिन रात इसी खौफ में गुजारते थे कि कहीं इनके घर पर कोई डीमन या शैतान हमला ना कर दे। और दरअसल इनके इसी खौफ ने वैम्पायर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन कैसे? ये कहानी काफी अजीब है। उन्हीं दिनों की बात है कि न्यू इंग्लैंड के इस इलाके में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी फैलना शुरू हो गई, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। इस बीमारी में जरासीम इंसान के फेफड़ों पर अटैक करते हैं। खांसना, मुंह से खून आना और वजन का तेजी से कम होना, ये टीबी की अलामात हो सकती हैं। आज हम ये भी जानते हैं कि टीबी के मरीज के खांसने या छींकने से भी ये मर्ज दूसरे इंसान को लग सकता है। लेकिन उस वक्त ये बात कोई नहीं जानता था। लोगों को तो ये भी ठीक से नहीं पता था कि टीबी है क्या। ये बीमारी न्यू इंग्लैंड के लोगों को अपनी लपेट में ले रही थी। एक घर में अगर किसी को टीबी होता तो घर के दूसरे लोग भी इसका शिकार हो जाते, लेकिन ये लोग ये बात नहीं जानते थे। दोस्तों, अब होता कुछ यूं था कि एक घर में जब कोई इंसान टीबी की वजह से मर जाता और इसके घर के लोग इसको दफना देते, तो कुछ ही दिनों के बाद इसी घर का कोई और फर्द भी टीबी का शिकार हो जाता, क्योंकि टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब इस आदमी के मुंह से खून आता, इसका वजन गिरना शुरू हो जाता और इसकी आंखें अंदर की तरफ धंस जाती। ये सिर्फ एक बीमारी थी, लेकिन इन लोगों ने इसको कुछ और ही समझ लिया। इनको लगता था कि इनके घर का जो पहला इंसान टीबी से मर गया है, वो मरने के बाद वैम्पायर बन जाता है। वैम्पायर के कैरेक्टर के बारे में लोग थोड़ा बहुत तो जानते थे, लेकिन यहीं से ये किरदार पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गया। इन लोगों का मानना था कि वो इंसान कब्र से निकलकर वापस आ जाता है और अपनी ही फैमिली के किसी दूसरे फर्द का खून निकाल लेता है और उसकी जान भी ले लेता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि ये सिर्फ एक मर्ज है। टीबी का ये मर्ज न्यू इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फैल चुका था। एक आदमी से इसके घर वालों और इसके दोस्तों को भी ये मर्ज लग जाता था और इसी के साथ साथ इन लोगों की ये गलत फहमी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी कि इस बीमारी से मरने वाले लोग कब्र में वैम्पायर बन जाते हैं। दोस्तों, ये वहम इतना शदीद हो गया कि ये लोग अपने ही प्यारों की कब्रों को खोदना शुरू हो गए। ये लोग इनकी लाशों को निकालते और इनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स को चेक करते। अगर इन ऑर्गन्स में खून मौजूद होता तो इसका मतलब ये होता था कि ये लाश एक वैम्पायर बन चुकी है। ये लोग ऐसी लाशों के ऑर्गन्स को आग लगा देते थे और फिर इनकी राख को उन लोगों को खिलाया जाता था जो टीबी से बीमार थे। इनको लगता था कि ऐसे ये लोग कब्र में मौजूद वैम्पायर से बच जाएंगे। न्यू इंग्लैंड के सारे इलाके में टीबी से मरने वाले लोगों की लाशों को कुछ दिनों के बाद कब्र से निकाल लिया जाता, ताकि चेक किया जा सके कि कहीं ये लाश वैम्पायर तो नहीं बन गई। ये लोग शदीद खौफ में मुब्तला हो चुके थे। इनको लगता था कि रात के वक्त कब्र से वैम्पायर्स निकलते हैं और अपने ही फैमिली मेंबर्स और दोस्तों का खून पीने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि यह सिलसिला अगले 100 साल तक चलता रहा और इसी वजह से वैम्पायर्स के किस्से अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा फैल गए।
वही कैरेक्टर जिसके ऊपर कई मूवीज बन चुकी हैं और कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं। एक ऐसा सुपरनैचुरल कैरेक्टर जिसके नोकीले दांत होते हैं और ये लोगों का खून पीता है। 1882 में एक जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कोश ने साबित किया कि टीबी सिर्फ एक मर्ज है जो टीबी के मरीज के खांसने या छींकने से किसी दूसरे इंसान को लग सकता है। ये बात लोगों को पता चलना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मुर्दों को कब्र से निकालने की जाहिलाना रस्म भी खत्म होना शुरू हो गई। लेकिन वैम्पायर्स के किस्से कहानियां खत्म नहीं हुए जो अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इसको न्यू इंग्लैंड वैम्पायर पैनिक कहते हैं, एक ऐसा वाकया जिसने वैम्पायर के कैरेक्टर को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।